क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए। परम आदरणीय साथियों, आदमी प्रणाम। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक और स्ट्रगल वाले कॉम्बिनेशन की। देखिए, मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि कोई कॉम्बिनेशन आपका है तो सुनना ही है, लेकिन आपका नहीं है तब भी सुनिए, ताकि समाज में आप अपने व्यवहार को सधा हुआ कर पाएंगे और लोगों को जान पाएंगे, जिससे समाज में आपका रहना आसान होता है, आपका व्यापार करना आसान होता है। आप रात दिन अगर उनके साथ काम करते हैं तो उनके साथ आपको बहुत अच्छे से तालमेल बिठाना आ जाता है, तो उससे आप काम अच्छे से कर पाते हैं और बिना तनाव के काम कर पाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 9 नंबर और 2 नंबर, मूलांक 9 हो, भाग्यांक 2 हो, ऐसी स्थिति में ये स्ट्रगलपूर्ण कॉम्बिनेशन क्यों हो जाता है? देखिए, 9 और 2, इन दोनों के बीच आपको इनके अंतर को समझना होगा, इनके स्वभाव को समझना होगा, इनके काम करने के तरीकों को समझना होगा, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन क्यों है। हाय, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आपसे मुखातिब हूं भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 9 और 2 मतलब मूलांक 9, भाग्यांक 2 क्यों स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन होता है। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपके लिए आसान होता है, नहीं तो किसी चीज को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आप उसको व्यवस्थित आगे भी नहीं कर पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हैं। समझिए, देखिए, 9 नंबर जो है ये एक फायरी प्लेनेट है। 9 नंबर जो है ये मंगल है, मार्स है, और 2 नंबर चंद्रमा है। तो मंगल और चंद्रमा का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के साथ आगे बढ़ते हैं। कैसे? देखिए, जो 9 नंबर है इसके साथ जोश है, जुनून है, ऊर्जा है, किसी काम में बिना थके लड़ने की ताकत है, 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है, अगर किसी कारण से जीवन में नीचे आ गए तो फिर से उठ खड़े होने की ताकत है। ये है 9 नंबर। अब आप देखिए, इसको जब इधर आ जाते हैं 2 नंबर के ऊपर, तो 2 नंबर चंद्रमा है। चंद्रमा स्त्री तत्व है। अब यह है फायर और यह है स्त्री तत्व, मतलब जल की बात कर ले हम, तो अब अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? आप देखिए, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मनी है। जहां पानी नहीं है और जब पानी है वहां अग्नि नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब तक लिमिटेशन में ना हो, जब तक मर्यादा में ना हो, जब तक अपने कार्यक्षेत्र के अंदर अंदर व्यवहार करते रहे, तब तक। लेकिन जैसे ही दोनों की सीमाएं पार होती है तो सब कुछ कबड़। अच्छा, आप सोचिए ना, अगर अग्नि है उसके ऊपर पानी डाल दिया तो, और अगर पानी है उसके अंदर अग्नि डाल दी तो, दोनों स्थिति में खत्म होना तय है। और अगर पृथ्वी के ऊपर है और आप यहाँ अग्नि जल रही है, उसके ऊपर पानी डाल दिया तो अग्नि तो गई, पानी भी गया, और साथ में एक दूषित वातावरण जो है वो अलग वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। समझना यह है कि चंद्रमा स्त्री तत्व है, इसलिए स्त्री तत्व के गुण हैं। या इन गुणों को थोड़ा सा बड़ा मन करके सुनिएगा। मैं सम्मानीय स्त्री या महिला को कमजोर या वैसा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं चंद्रमा के गुणों को आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इनके पास भावना ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी भी ऊपर नीचे होने की स्थितियाँ बन जाती है। इसके साथ में भावनाओं के साथ साथ कई बार हिम्मत की भी उतनी बातें नहीं हो पाती है। तो इन दोनों अपोजिट नेचर की वजह से ये दोनों साथ साथ में नहीं चल पाते हैं और इसकी वजह से आपके जीवन के संघर्ष बढ़ जाते हैं।
ठीक है। अब समझना क्या है, देखिए 9 नंबर जो है वो एग्रेशन में काम तो कर जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है। अब सुनता नहीं है तो काम कर गए, अब कर गए लेकिन बाद में पछतावा हुआ कि यार ये तो गलत मैं कर गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और चंद्रमा ये समझाने की कोशिश करता है 2 नंबर कि क्यों जल्दी करते हो, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा देख लो और उसके बाद में फिर काम करने का प्रयास कीजिए। लेकिन 9 नंबर किसी की सुनता नहीं है, ये 9 नंबर की एक तकलीफ है, 9 नंबर की एक पीड़ा है। तो जब आप किसी की नहीं सुनते हो और साथ में एग्रेशन में किसी काम को अंजाम दे देते हो तो उसके बाद फिर आपका पछताना तय हो जाता है और उसकी वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो सही तरीका क्या है, चंद्रमा कहता रहता है, आप थोड़ी सी उसकी भी सुन लें और सुन करके समझ करके और उसके बाद फिर आप काम को अंजाम देने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप दोनों बड़े अच्छे से काम कर पाएंगे और बड़े अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बात आ जाती है कि 9 नंबर और 2 नंबर इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करके देख लें, चाहे आप इनको प्लस करके देख लें। देखिए 9 इंटू 2 अगर आप करते हैं कितना हुआ, 9 2 18, 18 हुआ, 1 + 8, 1 + 8 = अगेन 9। ठीक है, तो मतलब आपके पास 9 मिल गया। और 9 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं, प्लस करते हैं तो देखिए 9 + 2 = 11 और 1 + 1 अगेन इट इज 2। मतलब मल्टीप्लाई करने पे फिर से 9 मिल रहा है और ऐड करने पर फिर से 2 मिल रहा है। मतलब आप इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। अगर कोई और नंबर आ जाता तो उसका थोड़ा सहारा आपको मिल जाता, थोड़ा सपोर्ट उस ग्रह का मिल जाता, लेकिन आपको 9 और 2 को ही खेलना है और इन्हीं के गुणों के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए 2 चंद्रमा जो है ना, ये क्रिएटिविटी का नंबर है। भावनाएं तो है ही हैं, लेकिन ये कलात्मकता का नंबर है। ये आप रचनात्मक काम जितने आपको करना है आप सारे काम कर सकते हो। आप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप संगीतकार बन सकते हो, आप कलाकार, बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा जो है वो देता है। तो चंद्रमा की रचनात्मकता का फायदा उठा करके और अगर 9 नंबर अपनी ऊर्जा को उधर लगाएगा तो फिर आप इस कॉम्बिनेशन में आप अच्छा काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तकलीफ आना तय हो जाएगी। इसलिए इन दोनों भावनाओं का सामंजस्य करिए और उसके बाद फिर काम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब बात आ जाती है 9 नंबर को ठीक करना है तो बजरंगबली की शरण में जाएं और बजरंग बाबा के साथ आगे बढ़ें, उनके दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर जाइए, हो सके तो नंगे पैर मंदिर जाइए बजरंग बाबा के और हनुमान चालीसा सुनिए मत, पढ़िए वहाँ जा करके, तो आप बजरंगबली को जो है वो खुश कर पाते हैं और 9 नंबर मंगल जो है आपको एक प्लीज़ कर पाता है। अगर मैं चंद्रमा की बात करता हूँ तो देखिए माता का तत्व है, आप माँ का सम्मान करें, आप माँ का आदर करें, घर में माँ है तो उनका आशीर्वाद लेकर के निकलें। और अगर माता नहीं है किसी कारण से अब घर में, तो जो भी माता तुल्य परिवार में है या आस पड़ोस में है तो उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, तो आपका 2 नंबर भी ठीक रहेगा। और अगर मौका आए तो आप पानी को वेस्ट करना बंद कीजिए। कभी भी पानी को जब भी पिए तो पूरा पीजिए, यूज़ करना है तो जितना चाहिए उतना ही यूज़ कीजिए। इससे भी आपके चंद्रमा को ताकत मिलती है और आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। चंद्रमा के लिए एक चीज़ और समझ लें कि यदा कदा जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या रेगुलर भी रोज़ काम पर जाते हैं तो एक चांदी का सिक्का ज़रूर अपनी जेब में रख लें। उसकी वजह से भी आप अपने चंद्रमा को खूबसूरत बना पाते हैं। तो ये साथ में दोनों के तारतम्य को बना के देखिए, फिर देखिए आप, ये कॉम्बिनेशन आपको सुकून देगा, लेकिन संघर्ष तो बना ही रहेगा। उस मानसिकता के साथ अपने आप मायूस न हो, उदास न हो। देखिए बिना संघर्ष के जीवन की कल्पना भी मुझे लगता है कि गलत बात है। तो आप संघर्ष है तो उसको सहर्ष स्वीकार करें और बस आगे बढ़ते रहें। मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो भारत देश के विभिन्न शहरों में मेरे वर्कशॉप्स होते रहते हैं। आइए सीखिए और अपने जीवन को एक नया आयाम दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से या एस्ट्रोलॉजी, इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपकी जो भी आपके बारे में अच्छा या श्रेष्ठ नेविगेशन ईश्वर ने प्रदान कर रखा है वो बता करके मुझे बड़ा खुशी होता है। अपॉइंटमेंट लीजिए, जीवन को खुशहाल बनाइए। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।